हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत समय बाद आए हैं, हमें पता है। सॉरी, इतने टाइम से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी लॉन्ग फॉर्म में। आज का थोड़ा टॉपिक बहुत अलग होने वाला है। मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा नोटिस करा है। एज यू ऑलरेडी नो, मेरा नाम अन्वेषा मौर्य है और मैं CMT लेवल 1 क्वालिफाइड हूँ। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो टेक्निकल एनालिसिस में है। उसी से रिलेटेड आज का वीडियोज़ होने वाला है। ठीक, अभी तक के मैंने रिसेंट ऑब्जर्वेशन में ये देखा है कि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को गलत देखते हैं। अप्रॉक्स कह सकते हैं 90% ट्रेडर जो है टेक्निकल एनालिसिस को मिसअंडरस्टूड करते हैं। मतलब उनको सही मतलब तरीका ही नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और उसको करते कैसे। उनके लिए अगर काम कर रहा है तो वैलिड है, नहीं कर रहा तो भाई वो टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स पे लाइन खींच देना, उनके लिए वो हो गया। कुछ लोगों के लिए इंडिकेटर्स ही टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कुछ लोगों के लिए पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, कैसे होता है, उसी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम 5 से 6 मिसअंडरस्टैंडिंग समझेंगे पॉइंटर वाइज में, ताकि आपको भी क्लियर हो और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि टेक्निकल एनालिसिस को प्रेडिक्शन मशीन समझना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्रेडिक्शन का मशीन है। वो एग्जैक्टली वो आपको बता देगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाने वाला है, कहाँ से गिरने वाला है, कहाँ तक गिरने वाला है। एग्जैक्टली मतलब उनका यही होता है, यही होगा मतलब यही होगा। वो चीज़ गलत है। आप सोचो ना, मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप देखो टेक्निकल एनालिसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है TA। अब टेक्निकल एनालिसिस सर्टेनिटी नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये परफेक्ट है, मतलब ये बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में प्राइस ऊपर जाएगा मतलब वही होगा, यहाँ से यहाँ तक गिरेगा मतलब गिरना ही गिरना है। वो नहीं होता है भाई। टेक्निकल एनालिसिस जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी। इसमें मायने ये रखता है कि आपने जो भी प्राइस एक्शन रीड किया, चार्ट रीड किया, अब उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी हाई है प्राइस के ऊपर जाने की या वहाँ से गिरने की। अगर हमें कोई भी, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एग्जांपल का, कि ये प्राइस का स्ट्रक्चर अपसाइड में, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चला गया। ठीक, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी तो अपसाइड जाने की भी है और डाउन साइड जाने की भी है, दोनों ही है। ठीक, अब ये तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ से बस प्राइस ऊपर ही जाना है, ये सर्टेनिटी हो गया। अगर आप बोलो कि अब प्राइस तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, भाई नहीं, सर्टेनिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी। अब हम एनालिसिस करते हैं स्टेप वाइज स्टेप, जिसके थ्रू हम एक फाइनल आउटकम पे आते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी अप साइड ब्रेकआउट करने की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डाउन साइड। वो हो गया पॉसिबिलिटी। अब अगर मार्केट बिहेव किया और हमारे फेवर में आ गया तो दैट मीन्स हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही था। अगर नहीं जाता दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, दैट मीन्स हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको देखना है, मतलब पढ़ना है, तो टेक्निकल एनालिसिस को एज एन आप स्टोरी क्रिएट करो। जो भी आप चार्ट्स रीड कर रहे हो, हर एक इसमें टेक्निकल एनालिसिस में साइकोलॉजी मैटर करती है। ओवरऑल साइकोलॉजी, प्राइस बन रहे हैं, मेजर सप्लाई कहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया, कहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, कहाँ से सेलर हटे हैं, वो सारे एरियाज होते हैं। कहते हैं ना, एक लाइन खींच देने से, ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये नहीं कि रेजिस्टेंस एग्जैक्ट, हम भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 लोग और करेंगे, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक सेम जगह नहीं करता है। सबकी लाइनिंग अलग होती है, वो आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन से टाइम टू टाइम आती है। कुछ लोगों का एकदम सटीक लाइन बन जाता है जो साइकोलॉजी बेस्ड होती है। कुछ लोग बस हाँ कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टच किया मतलब दैट्स वही है। लेकिन आपको देखना है कहाँ से मार्केट में सप्लाई आ रही है, कहाँ से डिमांड आ रही है, वो सारी चीज़ें कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें पहला मिसअंडरस्टैंडिंग में, कि टेक्निकल एनालिसिस को प्रेडिक्शन मशीन आपको नहीं समझना है। टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और टेक्निकल एनालिसिस टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये कोई एक सर्टेन नहीं है कि हाँ ये चीज़ होना ही है। जितने आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही आपका एक्यूरेसी मार्केट में रहेगा, लाइक टेक्निकल एनालिसिस में रहेगा। ये हो गया। अब चलते हैं सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग पे। सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिकेटर्स को है स्ट्रैटेजी समझना। बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखे, बहुत सारे लोग देखे मैंने, जिनको लगता है इंडिकेटर्स ही उनके लिए पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, या वो एक स्ट्रैटेजी बना हुआ है कि हाँ वो बाई दे रहा है, वो सेल दे रहा है, मतलब कर लो।
फॉर एग्जाम्पल सुपर ट्रेंड, एक कहते हैं ना कि बना बनाया खाना है परोस दिया जाता है ट्रेडर्स को कि यहाँ से बाई सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से सेल सिग्नल मिल रहा है। अब आप सोचिए वो तो एक कैलकुलेशन बेस्ड हो गया ना, वो एक टूल होता है, एडिशनल टूल जो आपको एडिशनली हेल्प करता है। अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इंडिकेटर जो है वो प्राइस से बनता है, प्राइस आपका इंडिकेटर से नहीं बनता। ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। अगर ये समझ जाएंगे तो आराम से इंडिकेटर्स लाइक RSI हो गया, MACD हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, अब इसके अलावा हम जस्ट जैसे एग्जांपल लिए थे सुपर ट्रेंड का। अब सुपर ट्रेंड क्या आपको डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग सिग्नल दे रहा है, वो क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर वो आपको बाई सिग्नल दे रहा है दैट मीन्स ये नहीं कि कंफर्म है कि यहाँ से बाइंग आना ही आना है या तो यहाँ से सेल आना ही आना है। अब उसका अगर सिंगली आप देख रहे हो तो उसका एक्यूरेसी ऑलरेडी डाउन है, वो एक एडिशनल हेल्प के लिए बनाया जाता है। जो कोई भी इंडिकेटर अगर आप लो, इसका काम क्या होता है, आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करना। ये एक तरीके एडिशनल टूल होता है जो आपके एनालिसिस में हेल्प करता है। ये मेन सोर्स ऑफ कंफर्मेशन कभी भी नहीं होता, कभी भी इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, पहले बेसिक स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। मैंने हमेशा शुरू से बोला है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, एकदम ज़मीन है, मेरे पास बंजर ज़मीन है, अगर मुझे उस पर बिल्डिंग खड़ा करनी है तो हम क्या पहले प्रिपेयर करते हैं, जो मेरा नींव होगा वो उतना मजबूत होना चाहिए ताकि हम उस पर जितने भी फ्लोर्स ऐड ऑन करना चाहें हम कर सकते हैं, मतलब मेरी बिल्डिंग पूरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर मेरी नींव ही अच्छी नहीं होगी, हम ज़्यादा उस पर फ्लोर ऐड ऑन नहीं कर सकते, मेरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। सेम चीज़ होता है टेक्निकल में। टेक्निकल का बेसिक 4 चीज़ें होता है, कॉमन जो कहते हैं ना बेस है। अगर उसको अगर आपने सही से नहीं समझा, प्रैक्टिकल वे में नहीं समझा और उसकी साइकोलॉजी नहीं समझी करते टाइम, ये नहीं कि मार्केट में आके तो बस रटना है कि हाँ यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब बेसिक 4 चीज़ें होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली जिसको बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न और वॉल्यूम। ये 4 आपके बेस हैं, इस पे आपको मास्टरी करनी है टेक्निकल के लिए। अगर ये आप कर लोगे तो 10% ट्रेडर्स में आप आ सकते हो। और मास्टरी कैसे करनी है, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ। फॉर एग्जाम्पल वही सेम चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, प्राइस का अगर ऐसा ऐसा बिहेवियर है, ठीक, आप देख रहे हो ये सारे लाइन, आपको सारे लाइन नहीं खींचना होता, मैक्सिमम लाइन खींचोगे क्या होता है, कुछ तो रियलिस्टिक ही नहीं होते हैं, कुछ कहता है ना कि जहाँ पे नीड नहीं था आपने वहाँ पे भी ड्रॉ करा। नीड तब आती है जब वहाँ पे कोई सच में मतलब सप्लाई क्रिएट किया जाता है या डिमांड क्रिएट किया जाता है, वो सारे जगह को आपको मार्क करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। ठीक, दूसरा होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, आप उसी ट्रेंड में आपको कहते हैं ना ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड का आपको ट्रेड मतलब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आप बाई कर लो, वो तो गलत हो गया ना। कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे लोग हैं जो आधा ज्ञान लेकर के आते हैं और फिर बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। भाई बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, आप अपनी नॉलेज को तो इन्हेंस करो। आप SMC कंसेप्ट बस एक कंसेप्ट पढ़ के आओगे फिर बोलोगे कि ये काम नहीं करता वो काम नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस में सारे चीज़ें हैं, सब एक ही चीज़ों से लेके बनाई है, जो 4 बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताया। प्राइस एक्शन में क्या है, बेसिक सप्लाई और डिमांड। अगर वो आप समझ गए मार्केट में कि सप्लाई कहाँ बन रही है, डिमांड कहाँ क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट, उतना बहुत होता है। उसके साथ ये 4 वॉल्यूम को तो कभी इग्नोर ही नहीं करना आपको। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, कभी भी आपको इंडिकेटर को स्ट्रैटेजी नहीं समझनी है। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल सोर्स ऑफ कंफर्मेशन होता है जिसको आप हमेशा अपने बेसिक प्राइस एक्शन के साथ लगाना है। मतलब मार्केट की साइकोलॉजी प्राइमरी आपको समझनी है। अब उसके बाद आप एक बायस्ड पे आगे कि यहाँ से बाएंगे कि सेलेंगे, आपने वहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स का हेल्प लिया है एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ कंफर्मेशन। लाइक अगर आपके बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से, आपके रीडिंग के हिसाब से आपको बाइंग दिख रही है, ठीक, अब सुपर ट्रेंड ने भी बाइंग वहाँ पे शो की, दैट मीन्स वो आपको और कंफर्मेशन दे रहा है उस साइड में जाने के लिए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये सब में कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी मतलब कोई भी पॉइंटर से, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम चलते हैं थर्ड वाले मिसअंडरस्टैंडिंग पे। थर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग पैटर्न याद करते हैं लेकिन साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं। लोग पैटर्न्स को क्या करता है, जन रट्टा मार वाला कर लेते हैं कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर है, ये डबल टॉप डबल बॉटम है, फ्लैग पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न, वो उसको मेमोराइज कर लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है दैट मीन्स ये ट्रायंगल है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है दैट मीन्स कप एंड हैंडल है, XYZ जो भी पैटर्न आपने बना। मेमोराइज करना नहीं होता पैटर्न्स को। पहली चीज़
पैटर्न्स भी साइकोलॉजी बेस्ड बनते हैं। आप सोचिए ना, कोई चीज़ें क्यों बन रही होती मार्केट में, हम जैसे ह्यूमन रिएक्ट करते हैं, हमारी साइकोलॉजी जैसे बिहेव करते हैं, उसी अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो, मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो, तो कोई पैटर्न वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि एकदम क्लियर पिक्चर दिखता है, आप सोचिए ना, वो टेक्स्ट बुक जैसा एकदम क्लियर नहीं होता। अगर आप रियल मार्केट में आ रहे हो ना, बहुत सारे लोग इवन ये भी बोल देते कोई पैटर्न्स वर्क नहीं करता। भाई करती है, मैं कह रही अगर 10 पैटर्न बन रहे हैं, 10 नहीं करेगी कभी भी, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन 10 में से 2-3 करती है, अगर उसकी परफेक्ट कहते हैं ना साइकोलॉजी बेस्ड है। तो अगर साइकोलॉजी वहाँ स्ट्रॉन्ग है, वो पैटर्न आपका 110% वर्क करेगी, अगर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक, अब जैसे मैंने बोला कि जो भी पैटर्न्स है वो टेक्स्ट बुक जैसा एकदम क्लियर कट नहीं होता, जैसे हर पैटर्न परफेक्ट नहीं हो सकता। ये बस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, आपको टेक्स्ट बुक में दे दिया जाता है, थ्योरेटिकल दे दिया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ये पैटर्न, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ये पैटर्न है। नहीं, आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, साइकोलॉजी समझनी है। अगर वो परफेक्ट वहाँ बैठ रहा है, दैट मीन्स वो वैसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रैप होते हैं। मे बी आप भी हो रहे होंगे, अभी भी हो रहे होंगे। उसके लिए सबसे यूज़फुल आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक रियलिटी चेक देता है। ठीक है, अब कहते हैं ना, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, लोग तुरंत चले जाते हैं कि अरे ये तो फ्लैग बना है, फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है। फ्लैग का ब्रेकआउट आना दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ पहले तो उसको स्ट्रक्चर देखना है, क्या सच में वो साइकोलॉजिकल मतलब आपके लिए बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बस एक वैसा फिगर बन गया, वैसा पैटर्न बन गया कि आप उसके बेस पे जा रहे हो। पैटर्न जरूरी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर और उसकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्या अब यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग का ब्रेकआउट आ गया, दैट मीन्स एक लाइन का ब्रेकआउट आने से क्या आप इस पे ट्रेड कर लोगे, नहीं करोगे ना। आपको देखना है क्या सप्लाई यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, क्या बायर्स यहाँ पे अग्रेसिव हुए हैं क्या। अगर ऐसा स्ट्रक्चर, अगर आपको ये साइकोलॉजी समझ आ रही है तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अगर नहीं साइकोलॉजी ऐसी बनी है, आप देख रहे हो बायर्स अग्रेसिव नहीं है, यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं हुई है, वहाँ पे ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी कम है, फेक आउट करके आपको चला जाएगा ट्रैप करके। ठीक, और हर सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लाइन नहीं होते। सेम जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने एक लाइन तो ड्रॉ कर दिया, ब्रेकआउट आते मैंने ट्रेड ले लिया, क्या वो सच में वो एज इन सप्लाई था, क्या वहाँ पे जेन्युइन सप्लाई आई थी, या वो एब्जॉर्ब हुई कि नहीं है। अब उसका ब्रेकआउट आया और वहाँ पे बायर्स अग्रेसिव हुए कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो अल्टीमेट ये है इसका कंक्लूजन कि आपको पैटर्न्स को कभी भी रटना नहीं है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। 10 पैटर्न बनते हैं, 10 में से हम जैसे लोगों को पढ़ाते हैं जो भी पैटर्न, मेरा वे है ट्रेडिशनल टेक्निकल पढ़ाने का। ट्रेडिशनल टेक्निकल की भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अगर आप साइकोलॉजी वाइज पढ़ते हो। और टेक्निकल में सबसे मेजर, अब हर एक क्यों का जवाब अगर आपके पास है कि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो क्यों बन रहा है, उसमें एक्टिव कौन है, तो अगर इसका जवाब आपके पास है दैट मीन्स आप लॉजिकल कहते हैं ना रीडिंग कर रहे हो। अगर नहीं रीजनिंग पता, क्यों का जवाब नहीं है, तो आप इलॉजिकल हो। आपका मतलब कह सकते हो पूरा नॉलेज नहीं है टेक्निकल के बारे में, तो आप उसको गलत मत बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, 4th वाले पे।